गई है, फिर जाने आई है, अब जान जा जान भूला जाई है। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। तो बच्चों, जो जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मजा मिलने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। देखिए, मेंसुरेशन में बेसिकली क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपका। दोस्तों, सिलेंडर होता है जिसको हम बेलन बोलते हैं, कोन होता है जिसको हम शंकु बोलते हैं, स्फेयर होता है जिसको हम गोला बोलते हैं। इसी तरह का मतलब इसी से रिलेटेड आपका आयतन आएगा, सरफेस एरिया जिसको हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्कपीस क्षेत्रफल ऐसा बोलते हैं। इसी से रिलेटेड आएगा और कुछ बाहरी नहीं आएगा एग्जाम में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए तो। बोल रहा है कि दो सिलेंडर की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है, ठीक है, और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात निकालिए। ठीक है, आयतन का अनुपात है क्या, सिलेंडर है, दो ठो सिलेंडर है, ठीक है। तो एक आप मान लीजिए V1 होगा और एक मान लीजिए V2 होगा, ठीक है, V1 और V2, ठीक है। और सिलेंडर की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि पहले सिलेंडर का फॉर्मूला, पाई मत लिखिएगा, R² H/R²H2 ऐसा मान लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों सिलेंडर की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो दो का देखिए, दो का तो 4 हो जाएगा और इसका 9 हो जाएगा। H1 कितना है, फिर ऊंचाई का अनुपात है 5:3, तो पंचों का 20 और 9 27, तो 20:27 आपका राइट आंसर नहीं हो गया, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बाहुबली आपका राइट आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने। तो दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। एक वर्ग है, मान लीजिए कि एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है ऐसा, राइट। अब इसका तो होगा ए ए और ए। अब इसके विकर्ण पर एक बना, इसके विकर्ण पर एक बना वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। तो ई जो होता है ना बच्चों, अगर ई दिया हुआ तो इसका हम वैल्यू रूट, वर्ग का विकर्ण होता है √2 × a, √2 साइड, ठीक है। चलिए, तो पहला वाला जो वर्ग है इसका हम लोग क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया, ठीक है। तो A1 कर देते हैं तो A² ना हो जाएगा, और A2 कर देते हैं तो A²। अब इसका निकालना है अनुपात में, है ना। तो √2, तो √2 × a² यानी कि A²/2 × A², से A² कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया, तो इसको हम ना लिख सकते 1:2। तो 1:2 किस में है, बी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बाहुबली आपका राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे दोस्तों। अब जा 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 जान भुला जा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड, त्रिज्याखंड का परिमाप जिसका केंद्रीय कोण इतना है, ठीक है, एक वृत्त है ना बच्चों, एक वृत्त है, ठीक है, समझे। इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, राइट, और 90 डिग्री का फॉर्म कर रहा है। अब बोला इसका वृत्त क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप, ठीक है। तो परिमाप देखिए क्या होता है, θ/360 × 2 πr कितना है, 7 है, ठीक है, 90 है, 360, 9 4 जा 2 × 22/7 × 7, 7 से 7, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 नहीं आ गया, तो 11 आ गया क्या, इसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का, और इसका परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप यानी कि ये जो ए बी आया है, ए बी आया है और ओ ए प्लस ओ बी, दोनों तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना है, 11 + 7 + 7, 7 7 14, और यानी 25, 25 आपका राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण इतना है तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालिए। देखिए बच्चों, इसका विकर्ण का होता है ना d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर। ठीक है, d1 कितना है, तो d1 है सर 24, तो 24 में इसमें करिएगा तो 12 का स्क्वायर प्लस 10 में तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेगा 144 आएगा और 25 आएगा, कितना हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा। तो इसका 13 होता है रूट। अब क्या बोल रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 4 × a, समचतुर्भुज का परिमाप, इस साइड जो निकला है। ठीक है, ये है तो 4 × 13, 13 × 4 52, 52 सी आपका आंसर है। सी फॉर कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिख रहा होगा, और उसका विकर्ण 16 है, तो इसका दूसरा विकर्ण निकालिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, धरती का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोलता है, तो समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 इंटू d1 इंटू d2, और इसका 240 दिया हुआ है 1/2, और d1 कितना है भाई 16 है, तो d2 तो निकाल देना, तो 2 8 16 और 8 तिया 24, 30 ना आ गए हो, तो dt2 दूसरा विकर्ण 30 आ गए। सी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी फॉर कहो ना प्यार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक त्रिज्या है, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर का त्रिज्यखंड कोण का त्रिज्य त्रिज्यखंड कोण 60 डिग्री वाले का परिमाप निकालिए। ठीक है, चलिए तो θ/3, थीटा कितना है तो 60 डिग्री बाई 360 इंटू 2 × π 22/7, आर कितना है 10.5, पॉइंट हटा के 10 नीचे नहीं लगा देंगे, तो देखिए 0 से 0, 6 6 36, 2 तिहाई 6, 30 35, तिया 35, 7 5 35, 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22, 11 आपका आंसर नहीं आया। देखिए तो 11 डी, डी फॉर देवसेना आपका राइट आंसर है, डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिख रहा होगा कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयतन निकालिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है व्यास बोल रहा है, यानी कि d = 10 सेंटीमीटर है, राइट, तो r = 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका हाइट है 12। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, तो शंकु का आयतन क्या होता है मेरे भाई 1/3 πr² होता है, तो 1/3 पाई का वैल्यू पाई में है, हो ऑप्शन में देख के मारिए, पाई का वैल्यू नहीं लिखना है, तो पाई लिख दीजिए। आर कितना हो, आर है 5, तो 25 इंटू हाइट कितना है, हाइट है 12, 3 × 4 = 12, 25 × 4 = 100, 100 पाई आपका राइट आंसर है। सी कहो ना प्यार है, ऑप्शन सी कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। फिर से क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात निकालिए मेरे दोस्तों। तो देखिए, जब भी व्यास बोले तो पहले तो रेडियस निकालना होगा, तो मान लीजिए कि किसी शंकु और बेलन का, शंकु का किसका है अनुपात, आयतनों का अनुपात, यानी कि S1 शंकु हो गया, मान लेते S1 मतलब शंकु और बेलन का सिलेंडर। चलिए सी, सी भी एस भी वॉल्यूम है, इसलिए शंकु सिलेंडर कोन, कोन है ना हो, ऊपर में सी भी कर लो और नीचे में ये कर लो। अच्छा, व्यास और ऊंचाई समान है, मान लीजिए कि व्यास डी है, डी आपका व्यास है और दोनों समान है, तो रेडियस कितना होगा, पहले तो शंकु का फॉर्मूला लिखते हैं, तो 1/3 πr² बाई, और ये बेलन का क्या होता है πr²। ठीक, पाई से पाई कैंसिल करो तो 1/3 r² कितना होगा, तो d2/2 का होल स्क्वायर, हाइट भी सेम ही है, ठीक ना,
तो d2/2 होल स्क्वायर इंटू हाइट, तो ये पूरा से पूरा खत्म, यानी कि 1/3। 1:3 आपका आंसर ना हुआ। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली आपका आंसर नहीं हुआ, राइट आंसर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर, ठीक है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए। तो बोल रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, यानी कि हाइट कितना है मेरे भाई, 15 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है, आर कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो पहला तो कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और एल तो है ही नहीं, तो एल यहां से निकाल लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, वो तो 15 का 225, और प्लस 64, 5 4 9, 289, 289 के 17 होता है, तो यहाँ पे आके पुट कर दीजिए। तो पाई में आंसर दे रहा है, तो पाई में आपको लेके चलना है, पाई का वैल्यू नहीं पुट करना। तो आर कितना आया है, आर है तो 8 है, एल कितना आया है 17, पाई है 17 चौका कितना होता है, 8 7 56, और 5 8 5 13 1 14 13, ठीक है, 136 पाई आपका राइट आंसर है, सी। कहो ना प्यार है, सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, 8 सेंटीमीटर का एक गोला है जिसको पिघला दिया, और इतना 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु रूप में आ गया, तो शंकु के आधार की त्रिज्या निकालिए। ठीक है हो, तो किसको पिघलाया? तो 4/3 पाई इंटू 8 इक्वल टू क्याची में, तो शंकु में, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 से 3 पाई से पाई, तो 4 इंटू 8 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू हाइट 32 ही होता है, 8 8 से 8, तो बच गई 8 8 64, 64 आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू 8 ना हो गए हो, तो रेडियस ना आ गई 8। ऑप्शन नंबर एन हो गए, ए फॉर अंबानी। ए फॉर अंबानी आपका राइट आंसर नहीं हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन था मेरे भाई। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।